Ladies and gentlemen, my name is Tirth. I was born on 24th of January 2003 in GJ03. अब अगर देखा जाए तो मेरे नाम का मतलब it's a Sanskrit word which means something which is holy, be it a place, text or a person. जब भगवान ने इंसानों को बनाया तब भगवान को इस बात का एहसास था कि एक ना एक दिन ये मनुष्य जो है वो शायद उस तक पहुंचकर उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने इन शक्तियों को लेके पहाड़ की चोटी पे कहीं छुपा दिया। बट इंसानों को ज़्यादा देर नहीं लगी, इंसान एक दिन पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया। फिर भगवान ने क्या किया कि उन्होंने वो शक्तियाँ पहाड़ की चोटी से लेके समंदर की गहराई में छुपा दी। बट इंसान तो इंसान लगाई समंदर में छलांग और उधर भी पहुंच गया। फिर भगवान ने ये सोचा कि ये इंसान पहाड़ की चोटी पे भी पहुंच गया, समंदर की गहराई में भी पहुंच गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन शक्तियों को आसमान में किधर बादल के बीच में छुपा देता हूँ, फिर क्या करेगा वो। बट इंसान तो इंसान दिन पर दिन स्मार्ट होता जा रहा था। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ये इंसान एक दिन आसमान तक पहुंच गया। अब भगवान पड़ गए समस्या में, परेशान हो गए और बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या हो अगर मैं इन शक्तियों को इंसानों के अंदर कहीं छुपा दूं। तो क्या वो इंसान कभी अपने अंदर झांक के देखेगा? आई गेस नो। क्योंकि भगवान को यह मालूम था कि इंसान कितना भी स्मार्ट बन जाए बट रहेगा तो वो मूर्ख ही। कभी अपने अंदर झांक के ये नहीं देखेगा कि भगवान ने इंसान के लिए एक अनमोल तोहफा उसके अंदर ही छुपा के रखा है। उस दिन के बाद आई गेस इंसान आज तक सो ही रहा है। इंसान को अपनी असली ताकत का अंदाजा उस दिन के बाद हुआ ही नहीं, क्योंकि मनुष्य हर जगह पहुंच गया, चांद तक पहुंच गया, बट उसने कभी अपने अंदर झांक के ये नहीं देखा कि वो कौन है। जो कहानी मैंने तुम लोग को बताई, ये कहानी इट fascinated me to such an extent that I actually decided to dedicate my life in order to find out what if this story was actually true, because it made a lot of sense to me. तो सबसे पहले ये कहानी भगवान की थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अलग अलग धर्मों के भगवानों के पास जाकर देखूं कि what are these gods of different religions actually trying to say. तो पहले मैं गया हिंदुइज्म के पास। नाव मुझे कभी हिंदुइज्म समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हमारे धर्म में क्या करना है और क्या नहीं करना ये कभी बताया नहीं गया। तो इट वॉज एक्चुअली अ बिग क्वेश्चन मार्क दैट हिंदुइज्म है क्या। एंड आफ्टर आई गेस 2 decades आई अंडरस्टूड दैट हिंदुइज्म एक कोरा कैनवास है। चाहे तो गीत लिख दो, चाहे तो गालियाँ लिख दो, चाहे तो मूवी की स्क्रिप्ट लिख दो, इट्स अप टू यू। एंड आई फाउंड आउट वेरी इंटरेस्टिंग quote while reading Upanishads. So the first one is Brahma Satyam Jagat Nitya, which means that this world is illusionary and Brahma is real. Interesting. But who is Brahma? मंदुक्य उपनिषद पढ़ने के बाद मुझे इसका भी जवाब मिला, अयम आत्मा ब्रह्मा, which means that the self, which is the Atman, is God. So, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो this world is illusion, Brahma is real. And who is Brahma? Us. So Hinduism is secretly trying to say that we are gods. And you know who else agrees with that? The devil. Bible, Genesis chapter 3:5. The devil came to the Garden of Eden in form of a serpent.
and manipulated the first woman, Eve. He told her that if you eat from the tree of knowledge, you will be like God. Interesting. So, Hinduism and Christianity are somewhere trying to suggest that we human beings are gods. But what about Buddhism? Buddhism को पढ़ने के बाद I understood that they focus on meditation. Which part of your body is stimulated during meditation? The mind, the human brain. Buddhists say that what we think, we become. Does it make sense? Yes. Because मैंने ये notice किया कि our life moves in the direction of our strongest thought. That means that what we think, we become. It actually makes sense. Buddhists say that your brain is the key to unlock the divine powers of humanity, the human brain. You know which other religion complements the human brain? While reading the Quran, I found out a verse, Surah Al-Baqarah, which highlights the gift of intellect. So the big four religions, two are trying to tell us that we are gods, and the other two are trying to suggest that the key to unlock this divine powers within yourself actually lies in the brain. Dimag. All of these thoughts and things that were lingering in my brain, मैंने सोचा कि क्यों ना साइंस की तरफ जाया जाए and check किया जाए कि what does science have to say about all of these things roaming around in my brain. तो मैंने human brain के ऊपर थोड़ा research किया and found out a term called as the cerebral capacity. Now, each and every one of us is born with 100% cerebral capacity. But can you guess out of these 100%, how much do we humans actually use? Anyone from the audience? Two to 3%. That means कि ये लोग जो बोलते हैं कि the ocean is unexplored, the space is unexplored. अपने अंदर जाके देखो, your brain is unexplored. ऐसा कहा जाता है कि Albert Einstein unlocked 7%. And his biggest rival, Nikola Tesla, revealed in his personal diary that at 7%, Albert Einstein was able to invent a freaking time machine. And it actually worked. And Albert warned humans that you should never mess with time. It worked. But he told specifically that you can only time travel in the future. So imagine कि एक इंसान ने बस अपने बुद्धि का 7% उपयोग करके एक टाइम मशीन इन्वेंट किया था back in those days. And one interesting factor about Albert Einstein is that उसने strictly कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे दिमाग के साथ छेड़खानी मत करना. He ordered the science that you do not have the permission to dissect my brain after I die, but science did it anyway. And they found out that it weighed more than a normal brain. It was physically larger than the normal human brain. Well, Albert introduced me to Nikola Tesla, the father of 369. He told humans that if you want to unlock the secrets of this universe, you need to start thinking in terms of frequencies and vibrations. अभी साधारण भाषा में अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं तो जब JBL के स्पीकर के ऊपर तुम पानी डालते हो तो पानी एक पैटर्न से उछलता है. The bass. That means that sound is able to manipulate water. Vibrations is able to manipulate water. Does that mean that sound is able to affect us? Yes. Guess why? Because human body is 70% water. Now I saw a very interesting video floating on the internet when I was young.
टिबेटियल सिंगिंग बोल के बारे में तुम लोगों ने सुना है? जो बड़ा सा बोल होता है एंड विथ रॉड यू हिट इट मेक्स अ साउंड जो कि तुम्हारे थॉट्स को नम कर देता है. सो आई सॉ वीडियो जिसमें there was this woman who was suffering from some kind of pain, physical body pain. उसके सर के ऊपर एक monk ने ये Tibetan singing बोल रखा था and बजाया उसको. And with the help of vibrations, he cured her. What does this mean? If human body is 70% water, that means that sound is able to affect us. The modern science has proved that your thought has a frequency. They are able to capture the frequency of your thought. This means that you are constantly communicating with the universe. You are a radio transmitter. You emit energies and frequencies. This means that manifestation makes sense. With the help of vibrations and frequencies, अगर तुम इस चीज का फंडा समझ जाओगे, you'll realize that meditation makes sense because you are able to quantum shift your reality. You are able to quantum jump into the future and the future life that you want. If you meditate good enough, you will be able to level up and unlock the 7 chakras, ultimately unlocking the third eye, which the modern science also refers to as the pineal gland, which coincidentally looks like the Egyptian eye of Horus. Now, is this all a big coincidence? I don't think so. मेरे पास बहुत कम टाइम है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, but I'm going to end up my speech by breaking the walls between religion and science. अक्सर मैंने ये देखा है कि साइंस वाले रिलीजन में विश्वास नहीं करते और रिलीजन वाले साइंस में विश्वास नहीं करते. बट टुडे इन दिस वेरी मोमेंट आई ब्रेक द वॉल्स बिटवीन साइंस एंड रिलीजन. तो याद है वो किस्सा जब माता यशोदा ने बाल कृष्ण को मिट्टी खाते हुए पकड़ लिया था. गुस्से में माता बाहर आई और उन्होंने देखा कि कृष्ण के हाथ में मिट्टी लगी हुई थी और उनके मुंह पे भी मिट्टी लगी हुई थी. तब उन्होंने बोला कि खोल अपना मुंह, दिखा मुझे तू क्या खा रहा था. डू यू रिमेंबर व्हेन लॉर्ड कृष्ण ओपन्ड हिज माउथ, व्हाट डिड मां यशोदा सी? एनीवन फ्रॉम द क्राउड? Cosmos, universe, stars, infinite galaxies, and whatnot. Whatnot, everything. She saw the entire universe. Now I want each and every one of you to pull out your phones and go on Google right now. Search human ashes under microscope and go to images. That means that we come from the stars and we return back to the stars. What does this mean? This means that whether you call it Swarg, Jannat or heaven, whether you call it Nark, Jahannam or hell, whether you call him Ishwar Khuda or God, whether you call him Asur, Shaitan or the devil, you look within yourselves and you see him lying right inside you. This, humans, was your wake-up call to reality. And as of me, Anti Arambha. The end is just the rise of a new beginning. Aham Brahmasmi.